आइसोटॉप्स का हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन बनाओ, मेरे को बताओ कि क्या आएगा। राइट डाउन क्वेश्चन। द मास नंबर of 3 isotopes of an element are 10, 12 and 14, and their percentage abundance isotopes with different mass number सॉरी एक मिनट, एबंडेंस मैं कुछ और लिख दिया। 1 मिनट। परसेंटेज एबंडेंस आर, यहां से वाला पॉइंट लिख दिया। परसेंटेज एबंडेंस आर 80, 15 and 5 respectively. Calculate the average atomic mass. एक आंसर आ गया गुज्जर, संजीवनी गुज्जर का बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आंसर आया चैतन्य वेंकटेश रामानुज, इनका आंसर थोड़ा सा मतलब पॉइंट में डिफरेंस है। ये दिया इसका गलत है, युवराज का थोड़ा सा पॉइंट में डिफर आ रहा है। गायत्री, अभिजीत, आर्यन, माली, अक्षत, गोपाल। अक्षत ये कौन है? अथर्व का गलत है आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 10.4 आएगा, या 5 भी आ रहा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज वेट इक्वल टू इसका मास और इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 80 प्लस इसका मास और इसका परसेंटेज यानी 12 इंटू 15 प्लस इसका मास और इसका परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज 80 प्लस ये तो 100 ही होगा हमेशा, ये हमेशा 100 ही होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 800 प्लस 180 प्लस 70 अपॉन 100। ये आ रहा है 10.50। ठीक है,
सबको आ गया होगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म Cl37 and Cl35, but its atomic mass indicate the ratio of Cl37 and Cl35 approximately। ऑप्शन में है 1:2, 1:1, 1:3 और 3:1। क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, क्या आएगा आंसर? ये आएगा ना। अच्छा मान लो यार तुम बता दिए कि क्लोरीन 37 जो होता है 25% होगा और क्लोरीन 35 जो होगा वो 75% होगा, तो दोनों का रेशियो 25/75 यानी 1:3 हो जाएगा, ना। तो तुम तो ये मान लो पिछले क्लास में हमने करवाया था, तो तुम जानते हो कि 25% और 75% है। अगर नहीं तुम्हें मालूम होगा तो कैसे निकालोगे? तो उस पर भी एक क्वेश्चन देते हैं और दोनों क्वेश्चंस को हम साथ में ही कर लेंगे ताकि वो भी मालूम चल जाए। चलो एक क्वेश्चंस लिखो और इसी के बेसिस पे इसको भी हम सोल्व कर देंगे। ये तो हम जानते हैं, तो चलो ठीक है कि इतना इतना परसेंटेज है। अगर नहीं होगा तो नहीं जानते तो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्वेश्चंस लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन है नियॉन हैज टू आइसोटॉप्स, नियॉन 20 and neon 22. If atomic weight of an average atomic weight neon is 20.2, the percentage of relative abundance, the percentage of relative abundance of the isotopes is 1:9, 9:1, 3 70% और 4 80%। रेशियो के साथ साथ परसेंटेज भी दे दिया है।
नट गैस का भी आइसोटॉप होता है। तो नियॉन हैज टू आइसोटॉप्स N20 एंड N22 इफ ये एवरेज एटॉमिक मास है, ठीक है। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.2, एक्चुअली में नियॉन को हम 20 बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखेंगे तो 20.2 होता है। द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव देयर अबंडेंस, बिल्कुल आंसर सही है। किसका किसका आया? हाँ, ये श्रुति का गलत है, उल्टा भूमिका का सही है, आर्यन माली का सही है, और अभिजीत का गलत है, निकिता का सही है, देवश्री, चैतन्या का सही है, नहीं अब पहला सही था, गलत हो गया। युवराज का सही है, आदित्य का सही है, सृष्टि का सही है। चलो निकालता हूं मैं, देखो कैसे निकलेगा। नियॉन हैज टू आइसोटॉप्स। अच्छा, इस ये दोनों क्वेश्चन का हम दोनों का निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना, आसान है निकालना। देखो यहां से नियॉन का दो आइसोटॉप्स है N20 और N22, और इनका एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका मास यानी M1 और इसका परसेंटेज यानी X1 मान लेते हैं, X1 प्लस इसका मास इनटू इसका परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज दोनों मिल के तो 100 होना तय है, क्योंकि एक अगर 60% होगा तो दूसरा 40% होगा, तो 100 होना तय है। अब इसी पर रख देते हैं वैल्यू, ये है 20.2, इसका मास है 20, है ना। इसको हम मान लेते हैं कि ये X% है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये X% है। तो बताओ ये कितना होगा? 100 माइनस X होगा ना। इसको हम मान लेते हैं X% है, तो इसका मास 20 है, तो ये 100 माइनस X होगा, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा? 100 ही होगा, ठीक है। अगर एक 40% है तो दूसरा 60% होगा, तो ये X% और उसका हो जाएगा 100 माइनस X प्लस इसका मास कितना है? 22, और परसेंटेज कितना है? 100 माइनस X। अच्छा, ये X और इसको जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। अब तुम्हें यहां से X कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे कैलकुलेट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2020, जो कि बहुत ही खराब था, 2020, ठीक है। हालांकि हम 2021 में चले आए हैं, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 2200 माइनस क्या हो जाएगा? 22x हो जाएगा। ये हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इधर लेके जाओ, तो 2020 में से माइनस कर दो 2200, 2200 को, और ये देखो 20 में से माइनस 22 हो जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये 80, और ये हो जाएगा 190, 180 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस होगा माइनस 2x हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x क्या बचा? 90, यानी x हमने इसको माना था। तो ये अगर 90% है, अगर ये 90% है तो ये कितना परसेंट होगा? 10% होगा ना। अब इन्हीं का हमें रेशियो पूछना है, तो ये 90 हो गया और ये 10 हो गया, तो रेशियो क्या आएगा? समझ में आया क्या? सिंपल है ना।
तो कुछ है ही नहीं, बस x मान लो और एक 100 माइनस एक्स मान लो। थ्री आइसोटॉप्स होंगे तो थ्री आइसोटॉप्स पे कैसे मानेंगे हम, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एक को एक्स मानेंगे फिर एक तीसरा का कैसे मान पाएंगे, अननोन हो जाएगा ना। क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट में बनाया जाता है जिससे हम बन जाए। फिर तीन अननोन हो जाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे, फिर उसके लिए तुम्हें हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। एक्स और वाई दोनों कैलकुलेट करना अलग अलग, एक इक्वेशन से, एक इक्वेशन है तो एक्स और वाई दो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, उसके लिए दो इक्वेशन होना चाहिए। एक क्वेश्चन और बना लो फिर आगे बढ़ते हैं हम। बोरॉन हैज टू आइसोटॉप्स, राइट डाउन क्वेश्चन। बोरॉन हैज टू isotopes, boron has two isotopes, B10 and B11, whose relative abundance are 20% and 80% respectively. Atomic weight of boron is, यानी एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज, ऑप्शन में है 10, 11, 10.5 और 10.8। क्या है आंसर? बहुत जने का आंसर आ भी चुका है। बिल्कुल करेक्ट है, 10.8 आएगा, 11 नहीं आएगा, 10.8 इज करेक्ट आंसर। आसान है ना। एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, इसका मास और इसका परसेंटेज, 10 इंटू 20 प्लस इसका मास, बिट 11 है ना, इसका मास इंटू परसेंटेज 80% है, 11 इंटू 80 अपॉन सम ऑफ, ये तो 100 हमेशा रहना तय है, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 880 अपॉन 100, ये हो जाएगा 180 180 अपॉन 100, ये हो जाएगा 10.8। ठीक है, तो आइसोटॉप्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप बना लोगे। चलो आइसोटॉप्स के बाद हम आते हैं आइसो बार पर। तो राइट डाउन हेडिंग आइसो बार। ये ऋषभ तुम 10 बार आंसर क्यों भेज रहे हो? विच एलिमेंट टू टेक फर्स्ट B10? B10 ये बी रिस्पेक्टिवली है ना, इसका ये है और इसका ये है, यहाँ लिखा ना रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, इसका ये है और इसका ये है। आदित्य काले, तो ये आइसोटॉप्स के रिगार्डिंग ये सब क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, क्लोरीन में
C35 का 75 होता है और C17 का 25 होता है, लास्ट क्लास में बताया था। तो राइट डाउन आइसो बार आफ्टर आइसो, हम आइसोटॉप्स के बाद आइसो बार पढ़ेंगे। राइट डाउन हेडिंग आइसो बार, ठीक है। इसमें लिखना the atom of different element, the atom of different, the atom of different element, the atom of different element having same mass number, having same mass number, यानी एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए लेकिन मास नंबर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल C14 और N14, एग्जाम्पल आर्गॉन 40, पोटेशियम 40 और कैल्शियम 40। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जेनॉन 130 और बेरियम 56 और 130। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो एलिमेंट अलग अलग है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। हैविंग सेम मास नंबर, मास जो है दोनों का वो सेम है, मास जो है वो सेम है। यहां देखो आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनका मास क्या है, सेम है, तो ये बोलेंगे कि दीज आर आइसो बार, दैट इज नोन एज आइसो बार। यहां देखो मास सेम है, जेनॉन का और बेरियम का, इज नोन एज आइसो बार। तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। पहले इसको लिख लो फिर आगे हम बात करते हैं। लिख लिया एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिखे गया, ऊपर दिख रहा है ना, ओके। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या इनमें सिमिलर है, क्या क्या डिफरेंट है। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आर्गॉन 18 और ये हो जाएगा 40, पोटेशियम ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 40, कैल्शियम 20 और ये हो जाएगा 40। अगर हम बात करें वन बाय वन क्या क्या सिमिलर है, तो एटॉमिक नंबर, फर्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 19 है और इसका एटॉमिक नंबर 20 है, यानी एटॉमिक नंबर मैच नहीं करने वाला है, एटॉमिक नंबर मैच नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का, तो इसका एटॉमिक मास 40 है, इसका एटॉमिक मास 40 है और इसका एटॉमिक मास 40 है, यानी ये तो डिफरेंट होगा और ये क्या होगा, सेम होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर। इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, 18, 19 और 20। अगर हम बात करें प्रोटॉन का, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा, 18 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन और 20 प्रोटॉन, यानी ये क्या रहने वाला है, डिफरेंट। ये क्या रहने वाला है, डिफरेंट। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन क्या होगा, 40 में से 18 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 40 में से हम 90 माइनस कर दिए, ये क्या हो जाएगा 21, और ये 40 में से हम 20 माइनस कर दिए, क्या आ जाएगा 20।
ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी क्या आया, डिफरेंट आया, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट आया, लेकिन न्यूक्लियॉन्स यानी ए प्लस जेड का वैल्यू क्या आएगा, ए मान लो ये है और जेड ये, तो ए प्लस जेड का वैल्यू क्या आएगा, 40 और 40, यानी न्यूक्लियॉन्स में 40 ही आएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहां लिख सकते हैं हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम क्या आएगा, सेम आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का क्या आएगा, सेम आएगा। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट आया, मास सेम आया, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आया, प्रोटॉन डिफरेंट आया, न्यूट्रॉन डिफरेंट आया और न्यूक्लियॉन सेम आया। तो अगर यहां से हम आगे बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आया, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आएगा। मास सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसा आएगा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आएगा, सेम आएगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। तो एक आइसोबार में हम क्या क्या सेम और क्या क्या डिफरेंट बोल सकते हैं, तो सब चीज तो डिफरेंट ही है, मास और न्यूक्लियॉन्स और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज तीन ही सेम है। ये बातें समझ में आ गई होगी, आसान है। चलो नेक्स्ट हम बात, ये लिख लिए क्या, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल भी लिख दिया और ये तुम पहले से पढ़ के आए भी होगे, हमें यहाँ एडिशनल एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, सबने लिख लिया, ओके। अब ध्यान देना, हटा दूं, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास सेम है। अब आगे ध्यान देना, अब आगे ध्यान दीजिएगा, मान लो तुम लोग सुने होंगे कि मेटल के ऊपर या कोई भी एलिमेंट के ऊपर बम्बारमेंट कराया जाता है, उसके ऊपर अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे का ऊपर उसके ऊपर रेडिएशन करवाया जाता है। जैसे मान लो ये मेटल है, अब इस मेटल के ऊपर अल्फा रे को इसके ऊपर कोलिजन करवाया जाता है, जाओ इससे टकरा जाओ, ये आगे इससे टकरा जाता है। तो कोलिजन जब करवाया जाता है उस रेडिएशन से, रेडिएशन मतलब लाइट से उस मेटल का कोलिजन करवाया जाता है, तो कोलिजन होने के वजह से इनमें से कुछ फिर से रेडिएशन यानी लाइट निकलता है, और उस लाइट को निकलने से उसमें कुछ मास में या एटॉमिक नंबर, हाँ जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाला है,
तो अगर हम अल्फा बीटा या गामा का रेडिएशन बर्बारमेंट कराते हैं, कोलिजन करवाते हैं, बोलते हैं जाओ तुम उससे टकरा जाओ, जाके वो टकरा जाता है। टकराने के बाद उस एलिमेंट में कुछ चार्ज की कमी आ जाती है या चार्ज इंक्रीमेंट हो जाता है या मास में थोड़ा बहुत कमी आ जाती है। तो हम थोड़ा देखते हैं कि अल्फा बीटा और गामा अगर टकराता है एलिमेंट से तो क्या क्या कमियां आएगी, क्या क्या इंक्रीमेंट आएगा, चार्ज में क्या आएगा। तो हम लिखेंगे कि अल्फा पार्टिकल अगर टकराता है, अगर अल्फा पार्टिकल टकराएगा व्हेन एन एटम इमिट, यानी कोई अगर एटम अल्फा पार्टिकल को निकालता है या टकराने के बाद वो निकलता है, इमिट वन अल्फा पार्टिकल, then its atomic number decrease 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट कम हो जाएगा, एंड मास नंबर डिक्रीज 4 यूनिट, एंड मास नंबर 1 मिनट, मास नंबर डिक्रीज 4 यूनिट, मास नंबर डिक्रीज 4 यूनिट। यानी अगर किसी एटम में से अल्फा पार्टिकल को निकाला जाता है यानी इमिट करता है, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाएगी और मास में 4 यूनिट की कमी आ जाएगा। और एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल को हम इंडिकेट ऐसे करते हैं हीलियम से 2 और 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास 4 होता है। तो किसी भी अगर एटम में से अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, अगर अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो वो, जैसे हम मान लेते हैं यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 92 और मास क्या होता है 238। अगर मान लो ऐसा लिखा जाए कि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो इस एटम में से जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो माइनस सम इंडिकेट कर रहा है, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी, यानी 92 है तो 2 कम हो जाएगा तो 90 बचेगा, और मास में 4 की कमी हो जाएगी तो 238 है तो 234 बचेगा। अब मुझे पीरियोडिक टेबल देख के बताओ कि 90 एटॉमिक नंबर किसका है, 90 एटॉमिक नंबर किसका है, थोरियम का। बिल्कुल सही है रिधिराज आदित्य, तो यहां हम लिख देंगे थोरियम। यानी यूरेनियम में से अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो थोरियम बन जाता है। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन एक दूंगा, पहले इसको समझ लो कि अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी करना है और मास में 4 की कमी करना है। ठीक है, आगे कैसे इससे क्वेश्चन को रिलेट करके आइसोबार में पूछा जाएगा ये हम अभी बात करेंगे। इसका यूज हम कैसे आइसोबार वगैरह में करेंगे अभी हम यूज करेंगे। नाइनटी एटॉमिक नंबर होता है थोरियम का। हाउ कैन आई नो थोरियम, याद करना पड़ेगा ना, 90 थोरियम का होता है। थोरियम का आइसोटॉप्स भी होते हैं ना, 232 ये 234 है। हाँ, ये एटम में से रेडिएशन निकलता है तब ऐसा होता है। यूरेनियम वगैरह क्या आइसोटॉप्स है ना।
तो यूरेनियम में से आइसोटॉप्स जब इमिट होता है, आइसोटॉप रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है। इसमें से मान लो अल्फा निकल गया, तो यूरेनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें से अल्फा निकला तो ये बना। हाँ, ये दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा ना। यूरेनियम से जब निकल जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर जब 90 हो जाएगा तो फिर यूरेनियम कैसे रहेगा वो। समझ में आ गया वेंकटेश, चिन्मय, ओजस, पोरे, बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ू, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मालूम है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसमें अल्फा बीटा और गामा, व्हेन इट इमिटेड, अपने आप इमिट करता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाओगे ना तो उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकाल के ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाया जाता है, ये अपने आप निकलता है। ठीक है, निकलने के बाद क्या बनता है वो हमें तो जानना है। यूरेनियम इज कन्वर्टेड इनटू थोरियम, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल इसमें हम लिखेंगे व्हेन एन एटम emit one beta particle, one beta particle, then its atomic number, atomic number increase 1 unit, and mass number remains same, and mass number remain same। अगर किसी एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल निकलता है और इसका सिंबॉलिक होगा बीटा -10, तो एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा, घटने के बजाय बढ़ जाएगा। जैसे थोरियम 234 और ये 90, अगर इसमें से बीटा पार्टिकल निकला तो ये हो जाएगा 91, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये 234 ही रहेगा, और 31 होता है Pa, यानी थोरियम से बन जाएगा Pa। तो सिंपल सा बात जानना है कि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, थोरियम इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, प्रोटैक्टियम बिल्कुल सही है, ये दिस वन इज प्रोटैक्टियम। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बीटा निकलता है तो एक एटॉमिक नंबर को बढ़ाना है, मास उतना ही रखना है, मास विल नॉट चेंज। एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1 यूनिट एंड मास नंबर रिमेन सेम। हाँ, ये रेडियो एक्टिव पे ही एप्लीकेबल होता है ज्यादा। ये इसका पूरा एक चैप्टर भी है, तुम फिजिक्स में भी इस चैप्टर को पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव के नाम से आता है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड। तो ये फिजिक्स में भी एक चैप्टर और केमिस्ट्री में पूरा डिटेल इसका वहाँ पर मिलेगा, तो आओगे तो आगे भी पढ़ोगे। और मैं बस अल्फा बीटा और गामा के बारे में बता रहा हूँ कि बीटा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में, बीटा पार्टिकल्स का नेचर ही होता है कि ये जब निकलता है तो इसका एटॉमिक नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाता है। हाँ, ये थोरियम से बन जाएगा Pa, प्रोटैक्टियम। ये रेडियो एक्टिव का ऐसा नेचर ही होता है, उसको उसमें से अल्फा बीटा गामा जब निकलते हैं तो अपना और रूप रंग बदलता रहता है। ठीक है, लिख लिए होगे। नेक्स्ट बात करते हैं गामा पार्टिकल्स का, सबने लिख लिया ना। बात करते हैं गामा पार्टिकल्स का, अल्फा निकाल दिए, बीटा निकाल दिए, गामा निकाल दिए, तो गामा के बारे में लिखो गामा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स। और गामा पार्टिकल्स को हम लिखेंगे
0 0, यानी नो चार्ज नो मास। इसमें लिखेंगे व्हेन एन एटम emit one gamma particle, no change in atomic number and mass number। यानी उसमें से अगर गामा पार्टिकल्स निकलता है तो ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा और ना ही तो उसके मास नंबर चेंज होगा। कुछ भी चेंज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस पर चार्ज नहीं होता, मास भी नहीं होता है, ये मासलेस होता है, चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, इट इज ए न्यूट्रल। क्योंकि नो चार्ज, जीरो चार्ज, चार्ज भी नहीं है इस रेडिएशन के पास और जीरो मास, यानी इस रेडिएशन इमिट लाइट के पास चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, इसीलिए कोई ये इफेक्ट डालता नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा को तो तुमने निकाल दिए, ये लिख लिए होगे। अब ये मैं पढ़ाया किस लिए, तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूं और तुम इसको बता के बनाओगे कि क्या इसका आंसर आएगा। तो जल्दी से इसको मैं हटा रहा हूं, अब लिख लिए होगे। तो यहां पर इतना ही जानना है कि अल्फा बीटा गामा निकलने के बाद क्या बनेगा, बाकी डिटेल बाद में। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो तुम्हारा काम यही है कि इस क्वेश्चन को तुम्हें बनाना है। तो राइट डाउन क्वेश्चन, यूरेनियम 238 92, ठीक है। यहां से अल्फा को निकालना है तो बनेगा ए, यहां से आपको बीटा को निकालना है, बनेगा बी। क्या ऐसा करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, तो ये बनेगा बी और ये बनेगा सी। और यहां से फिर गामा को निकाल दो और यहां बनेगा डी। तो तुम्हें बताना है रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, पहला, सेकंड बी एंड सी, थर्ड सी एंड डी। चलो पहले यही तीन बताओगे, मैं ये बीटा है, गामा नहीं है इसमें। एक आंसर आया श्रेयस पाटिल का, योर सी सही है। इसमें से अल्फा निकालेंगे तो क्या बनेगा, थोरियम, दो मास कम हो जाएगा ना, 90 थोरियम और 234, ठीक है। इसमें से निकालेंगे तो 91 पीए और ये हो जाएगा 234, और यहाँ से
ये एक बढ़ जाएगा तो 92 हो जाएगा। 92 किसका होता है? यूरेनियम का। मास कितना रहेगा? 234 ही रहेगा। अब बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट अभी सारा आंसर आ गए क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे सोल्व करवा देंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में इसका हम आंसर देंगे।